Super Saiyan. You are one of the greatest. If you remember this simple thing कि जब तक आप सोच नहीं सकते कि आप क्या बनना चाहते, बन कैसे पाएंगे मेरे दोस्त। आइए आपको जरा इस सवाल के बारे में बताएं हम। जरा एक बार ये बता दीजिए, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर। आफ्ताब भाई कैसे दिखाई दे रहे हैं हम आपको? जैसे हमेशा दिखते हो। आफ्ताब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर तारीफ कह रहे हैं तो थोड़ा और जोर से बोलिए, तारीफ नहीं कर रहे हैं तो और धीरे बोलिए। अरे मैंने कहा जैसे हमेशा दिखते हो वैसे ही दिख रहे हो। आप मुझे पसंद नहीं करते, इससे साफ क्लियर हो जाता है। इट्स ओके। आइए भाई लोग, तो सवाल इतना ये कुछ था। तो मैंने बोला भी नहीं। कोई नहीं आफ्ताब, मुझे समझ में आ गया भाई, मैं बड़ा हूं तुमसे, मुझे सब समझ में आता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो सवाल ये था, कल की कहानी जितने लोगों को ना याद हो तो याद दिला दे। ये शुभम और आफ्ताब भाई केक बनाने का कंपटीशन कर रहे थे। आटा और फैट चाहिए था, इतना इतना आटा फैट चाहिए था। दुकान वाले ने बोला मेरे पास 5,000 ग्राम से ज्यादा आटा नहीं है, मैदा नहीं है, और फैट बोला 1,000 ग्राम से ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये उसने बोला। अभी इसके बेसिस पे हमने जो इक्वेशन बनाई तो वो बनाई ये। अब सवाल ये है, जो z है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, x है कितना आटा लग रहा है, और y है, सॉरी x है कि शुभम कितने केक बना रहा है, और y है कि आफ्ताब कितने केक बना रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितने बन सकते हैं। मतलब मैं, अगर ये शॉपकीपर है, ये कुछ सामान लेके आया है, 5,000 ग्राम लेके आया था ये मैदा, और 1,000 ग्राम लेके आया था ये फैट। सामने इसके यहाँ पे खड़ा है आफ्ताब, और यहाँ पे खड़ा है शुभम। ये है आफ्ताब और ये है शुभम। अब इसको ये देखना है कि आफ्ताब को कितने केक बनाने के लिए बोलेगा और शुभम को कितने केक बनाने के लिए बोलेगा, क्योंकि इनके केक बनाने में जो सामान लगता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। शॉपकीपर की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ये नंबर ऑफ केक है, जो ये जेड है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। जो नंबर ऑफ केक है ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई आप समझ गए होंगे, जेड आप समझ गए होंगे। आइए अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। पहले मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे सॉल्व करते कैसे, और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शुरू में डिस्कशन करने लायक जैसा कुछ है नहीं। अगर आपको याद हो, पिछला क्वेश्चन जब मैंने कराया था SWS वाला, तो दो इक्वेशन बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 52 और x इक्वल टू 3y। इनको सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल ली थी जो पॉसिबल थी, और उन्हें मेन फंक्शन में डाल दिया था जो कि SWS का वैल्यू थी 10x प्लस वाई करके। वैसे ही कुछ करके मैं कांस्टेंट को सॉल्व करूंगा अभी। कांस्टेंट को सॉल्व करके, कांस्टेंट क्या है, जो ये नीचे की दो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ये इनको सॉल्व करूंगा और x और y की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लूंगा, और फिर एक एक करके डाल के देखूंगा z में कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है। आओ चेक करें कैसे निकालूंगा भाई, ये तो लेस देन है। आओ एक काम करते हैं, ग्राफ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि अगर तुम इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, x प्लस वाई इक्वल टू 52 और x इक्वल टू 3y, दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन सॉल्व कर दो या ग्राफ बना दो। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 52 सपोज ऐसे जा रहा है और x इक्वल टू 3y ऐसे जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इनका सॉल्यूशन होगा। ये तो इक्वेशन के लिए होता है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। इन इक्वेशन को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे वो तो सिखा दिया था, अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। जब तक प्लॉट नहीं करेंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए देखिए, मैं दो इन इक्वेशन यहाँ पे और ले रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हमारा आंसर नेगेटिव में ना आ जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता मैं शुभम को बोलूं कि -2 केक बना दे, मुझे आंसर पॉजिटिव में ही चाहिए। आइए आप प्लॉट करते देखिए। तो सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं। ये सपोज मैंने y एक्सिस बना दी और ये मैंने x एक्सिस बना दी। नेगेटिव में बना ही नहीं रहा क्योंकि मैं x और y ग्रेटर देन 0 ही ले रहा हूं। अभी पहली इन इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, वो है इन इक्वेशन नंबर 1। पहले सिर्फ आप देखेंगे, मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं अभी। तो इन इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मुझे उस लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करके देखते हैं। पहले मैं इस लाइन को प्लॉट कर रहा हूं, इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे,
x अगर ले लिया 0 तो y बनेगा 50 और y ले लिया 0 तो x बनेगा कितना बनेगा भाई x, अगर y 0 ले लिया तो 25। अब प्लॉट करेंगे, मान लीजिए मैं 5 5 ले रहा हूं या 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50। अभी जो पहली लाइन है ये है 0,50 x0 y 50, मतलब ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 25,0 मतलब यहाँ कहीं। तो ये लाइन कुछ ऐसी खिंच रही है, यूं जा रही है। तो ये मेरी लाइन है। क्या इक्वेशन है इस लाइन की? ये है 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000। आप सोच रहे होंगे मैं इक्वेशन प्लॉट क्यों कर रहा हूं जब प्लॉट मुझे इन इक्वेशन करनी है। तो अगर आपको याद हो तो लाइन प्लॉट करने के बाद ही तो इलाका देखूंगा। मैंने बताया था इक्वेशन लाइन होती है, इन इक्वेशन इलाका होता है। आओ चेक करें। मैंने एक बात की किसी इलाके का अगर एक पॉइंट, किसी इलाके का अगर कोई एक पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो सारा आंसर उसी तरफ है। सपोज इधर का कोई एक पॉइंट अगर इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर इस तरफ है, और अगर इधर का कर रहा है तो आंसर इस तरफ है। अब कोई भी एक पॉइंट उठा के देख लेते हैं। सबसे इजी पॉइंट होता है चेक करने के लिए 0,0। 0,0 तुम्हें पता होगा कहां है, ये रहा 0,0। आओ डाल के देखते हैं जरा इस इन इक्वेशन में। 200x पुटिंग 0,0 इन 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। इस तरफ डालोगे तो 0 प्लस 0 0 आ गया, और इधर आ गया लेस देन इक्वल टू 5000। क्या 0 5000 से छोटा होता है? हाँ होता है। इसका मतलब 0,0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब अगर मैं ये पता लगा रहा हूं कि 0,0 उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरफ को, इस लाइन के इस तरफ को आने वाला हर एक पॉइंट उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, अब मत पूछना। कल की क्लास में साफ साफ करके दिखाया था हमने, एक इक्वेशन के बहुत सारे पॉइंट निकाले थे और देखा था कि कैसे वो कर रहा है। तो मतलब इस इलाके में आने वाला हर एक पॉइंट, इस इलाके में कितने पॉइंट आ रहे हैं आफ्ताब भाई जल्दी बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया। आइए अब कुछ इसी तरीके से दूसरी इन इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो देखिए कैसे करूंगा, सेम तरीका, प्लॉटिंग लेट। चलिए एक काम करता हूं, यहां पे नहीं नीचे लिखता हूं। वो ये क्या हुआ? तो ये हमारा बेसिकली आया था। अब हम दूसरी प्लॉट कर रहे हैं इक्वेशन। आइए देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। वही ये पहली वाली प्लॉट करिए, अब दूसरी वाली प्लॉट करते हैं। वही तरीका है, लेट 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000। प्लॉट करने का तरीका डब्बा बनाएंगे, x लिखा y लिखा, x को डाला 0 तो y आया 20, और y को लिखा 0 तो x आया 40। ठीक है भाई, अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं। तो रेडी ले लेते हैं। एक है 0,20, x0 तो y20 यहाँ पे, और एक है x40 तो y0, मतलब यहाँ। तो लाइन बनी ये और ये जो ये वाली लाइन है ये कौन सी है? ये वाली दूसरी वाली है। 25x प्लस 50y
इक्वल टू 1000। मुझे याद है किसी के स्कूल में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी थी तो उसके मार्क्स काट लिए थे। तो स्कूल में ऐसी हरकतें करते हैं, पर अच्छी बात है, लिख दोगे तो बढ़िया है सबके लिए। ये इक्वेशन है मेरी 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000। पर तुम वही बात है, तुम कहोगे अरे भैया इक्वेशन क्यों प्लॉट कर रहे हो जब इन इक्वेशन प्लॉट करनी है, तो मैं कहूंगा सबर करो मेरे यार। तो देखे कौन से कैसे क्या कह रहा था आप, किस बात पे मार्क्स काट दिए थे? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। आप कह रहे थे कि स्कूल ये वालों ने इस बात के मार्क्स काट दिए। इक्वेशन लिखी है ना मैंने लाइन के ऊपर, ये लाइन की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन की लाइन है, उसने ये नहीं लिखी थी, उसके मार्क्स काट लिए थे, वो केवी में था। तो कटनी चाहिए थे। नहीं मेरे को चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन पता थोड़ी ना चलेगा कौन सी लाइन कौन सी क्वेश्चन। हाँ सही कह रहे हो, तो ये लिखना होता है। अभी इसके बाद अगर हम अगली बात करें, और यहाँ पे इन इक्वेशन देख रहे हैं, प्लॉट करते हैं इलाका, तो अब एक पॉइंट देते हैं इस इक्वेशन के, इस लाइन के नीचे का या ऊपर का कोई एक पॉइंट देखते हैं। वही वाली बात है, सबसे आसान पॉइंट होता है चेक करने के लिए 0,0। इसमें डाल के देख लेते हैं 0,0। तो पुटिंग 0,0 इन 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। जीरो यहाँ पे 0,0 डाला, ये तो 0 हो गया। लेस देन इक्वल टू 1000, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है भाई, 0 1000 से छोटा होता है। तो मतलब नीचे वाले सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर नीचे वाले सॉल्यूशन आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला हिस्सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, ये वाला हिस्सा इसका सॉल्यूशन है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा, इसके इधर क्यों नहीं जा रहा, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x भी 0 से x इसके इधर ही रहेगा, पीछे की तरफ नहीं जा सकते, y ऊपर ही रहेगा, नीचे की तरफ नहीं जा सकते, नेगेटिव वाले हिस्से में जा ही नहीं सकते, क्वेश्चन ने पहले ही बोला। और क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा, नहीं बोला तो मैं चला जाता। ठीक है, अभी जो तुम्हें मजे की चीज देखनी है मेरे प्यारे भाइयों, तो मैंने अभी तक एक काम करा, जरा एक बार मैं इसे स्क्वायर कर लूं, देखेंगे यहाँ पे। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अच्छा तो ओए बोने मेरे को भी बताइए ये वाली बात। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है भाई, प्लॉटिंग हो गई। अब मैं प्लॉटिंग हो गई, अब देखो पुटिंग। पुटिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये किया क्यों। ये इसलिए किया कि ये कांस्टेंट थे। कांस्टेंट मतलब इसी दो इक्वेशन के दायरे में रह के हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि ये कंडीशंस हैं, एक्स और वाई इन्हें फॉलो करना ही चाहिए। प्रॉब्लम ही ऐसी है। अभी तो कौन सी ऐसी वैल्यूज निकल के आई, जैसे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, x प्लस वाई इक्वल टू 52, x इक्वल टू 3y। मुझे याद है उत्कर्ष भाई ने तुरंत जवाब दे दिया था x इतना होगा, y इतना होगा, और फिर पीयूष भाई ने बोला था नहीं नहीं ये x नहीं ये y होगा, फलाना ढिमकाना। सॉल्व करके आंसर आ गया था यहाँ पे और यहाँ पे। पर यहाँ तो पॉइंट निकल गया, लेकिन यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं निकला। तो जब इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कोई पॉइंट नहीं निकलता, इन इक्वेशन सॉल्व करने पे निकलता है बेसिकली फीजिबल रीजन, एरिया। एरिया। अब ये तुम्हारा रीजन है, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ये तुम्हारा कॉमन रीजन है। इसको मैं नाम दे देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर ये O है तो ये A है, ये B है तो ये C है। O A B C मेरा फीजिबल रीजन है। O A B C इज फीजिबल रीजन। एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो O A B C के अंदर से ही आएगी।
अब मुझे ये पता लगाना है कि x और y की किस वैल्यू के लिए z मेरा मैक्सिमम आएगा। तो आफ्ताब भाई बताओ, इस फिजिबल रीजन के अंदर x और y की कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वैल्यूज को आफ्ताब भाई आप चेक करके बता सकते हो कि आ रही है नहीं आ रही है, किस पे मैक्सिमम आ रहा है किस पे मिनिमम? जहां जहाँ पे ये एक्सेस कट कर रहा है वहां पे। हाँ, तो ये Maybe। आफ्ताब भाई को पहले से पता है। अगर अब मैं जो सवाल पूछ रहा था वो बात ये था कि इनफाइनाइट वैल्यूज को हम डाल डाल के तो चेक कर नहीं सकते। तो हमारी एनसीईआरटी हमें बड़े प्यारे तरीके से एक थ्योरम, दो थ्योरम देती है। पहली थ्योरम ये देती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसका आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और कुछ ऐसे कॉन्स्ट्रेंट हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर आपके पास, और अगर आपके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि इन इक्वेशन है, उन कॉन्स्टेंट को प्लॉट करने पे अगर एक फिजिबल रीजन आया है, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो इस फिजिबल रीजन के वर्टिसेस के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगी। मतलब वो थ्योरम ये कहती है कि भाई सभी वैल्यूज पे चेक मत करो तुम z की वैल्यू, तुम सिर्फ o पे चेक करो, a पे चेक करो, b पे चेक करो, c पे चेक करो। बेसिकली जो तुम्हारे वर्टिसेस हैं फिजिबल रीजन के, ये और ये, इनके ऊपर चेक करो। तो इन्हीं वैल्यूज पे तुम्हें तुम्हारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये कहती है थ्योरम 1। और थ्योरम 2 भी यही है। थ्योरम 2 कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक रीजन है जो कि बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तुम्हारे पास अगर बाउंडेड रीजन है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे कि ओ ए बी सी पूरा पैक्ड है, बाउंडेड है, तो इन्हीं ओ ए और बी सी में से, इसी वर्टिसेस में से, जो ओ ए बी सी मेरे वर्टिसेस हैं, इन्हीं में से कोई एक वर्टिसेस पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी और किसी एक वैल्यू पे मिनिमम आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे। ओ ए बी सी इन चार वर्टिसेस में से ही किसी एक वर्टिसेस पे मैक्सिमम आएगी और किसी एक पे मिनिमम आएगी। दो थ्योरम है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। पहली थ्योरम ये कह रही है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसके कुछ कांस्टेंट इन इक्वेशन की फॉर्म में है, तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उन कांस्टेंट की इन इक्वेशन के फिजिबल रीजन के वर्टिसेस के ऊपर ही आएगी। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की थ्योरम कहती है, पहली थ्योरम काफी लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। वो थ्योरम कहती है कि उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम्हारे फिजिबल रीजन के वर्टिसेस के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। इस थ्योरम से फायदा ये होता है कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग इनफाइनाइट पॉइंट्स, हम सिर्फ वर्टिसेस को चेक कर लेते हैं। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि उन्हीं में से एक वर्टिसेस तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू देगा और एक वर्टिसेस मिनिमम वैल्यू देगा अगर तुम्हारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है। तो यहां बाउंडेड का मतलब है ओ ए बी सी घिरा हुआ है। इन दो थ्योरम में किसी को कुछ पूछना तो बताओ, फिर ना मैं ये थ्योरम यहां से इरेज करूंगा। सर हाँ बोलो। बाउंडेड रीजन का मतलब क्या बताया आपने? ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है ओ ए बी सी जो है ये बाउंडेड रीजन है। अगर यही रीजन सपोज ऐसा होता, ये ऊपर की तरफ होता यहाँ, तो ये अनबाउंडेड हो जाता। मतलब ऊपर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें रोकने के लिए इसको। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, इससे पहले मैं इरेज करूं। क्लियर है। कोई नहीं, मैं एक दो पल का समय दे रहा हूँ, सोच लीजिए, देख लीजिए। इन थ्योरम का भी मैं यूज करने वाला हूँ। थ्योरम ने मुझे बोल दिया कि भाई सिर्फ वर्टिसेस पे ही चेक करियो और कहीं चेक मत करियो, सिर्फ वर्टिसेस पे ही चेक करियो और कहीं चेक मत करियो। तो अब मैं वर्टिसेस पे ही चेक करूंगा क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं वर्टिसेस पे ही चेक करूंगा। देखेंगे कैसे चेक करूंगा। तो एक काम करता हूं, वर्टिसेस लिख लेता हूं, एक टेबल बनाता हूं और वर्टिसेस लिख लेता हूं। तो अब मैं पुटिंग कर रहा हूं। अभी तक मैंने प्लॉटिंग करी थी, अब मैं पुटिंग कर रहा हूं। तो जब मैं पुटिंग करूंगा तो मैं ऐसे पुटिंग करूंगा कि यहां मैं लिखूंगा वर्टिसेस और यहां मैं लिखूंगा अपने z की वैल्यू। z मतलब जो मैं निकाल रहा हूं,
और z की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई, z की वैल्यू। ठीक है भाई, ये हमारी z की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको भी इरेज करूं, ओहो सभी इरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वर्टिसेस लिखूंगा, यहां z की वैल्यू। अच्छा वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं। चलो भाई, मुझे आफ्ताब भाई बताएगा ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। 0 0। चलो भाई पीयूष भाई बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। 0 20। गॉड ब्लेस यू। बम भाई बताओ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सर 0 20 20 0। 25 0 दोस्त, वो 20 और 30 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। जय 25-10 अगला। और ये आवाज आई उत्कर्ष की, है ना। यस सर। मैं उत्कर्ष को ही बोलने वाला था बताने के लिए, सोचो यार कितनी बड़ी बात है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 25 10। अब ये कैसे निकाले, दो तरीके हैं, दो क्या एक ही तरीका है। ये पॉइंट जो है ये इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें पुटिंग करते टाइम हमें टू फाइंड पॉइंट करना पड़ेगा, टू पॉइंट बी लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे लिख के दिखाएंगे, 200x प्लस 100y इक्वल टू, यार ये थोड़ा नखरे दिखा रही है कीबोर्ड, फिर से 5000, और ये वाली लाइन है 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000 को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो बता दी उत्कर्ष भाई ने, x आ रहा है 25, y आ रहा है 10। ऐसे निकला हमारा आखिरी कोऑर्डिनेट 25 कॉमा, यार प्लीज प्लीज चल जा, यार प्लीज चल जा। तो ये आ जाएगा 25 कॉमा 10। आओ अब z की वैल्यू देखें। अच्छा मनीष भाई क्लास में है आज, नहीं है। गायब हो रखे मनीष भाई। हर्ष भाई क्लास में है, नहीं है। गायब हो। अच्छा हर्ष का मैसेज आया हुआ है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलो देखो, तो x फिर की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, पुट करके देखते हैं। पुट करेंगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 प्लस 0, 0 प्लस 20 20, 25 प्लस 0 25, और 25 प्लस 10 35। हमें क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू आई है 35। इसका मतलब है जितना समान आंसर आया 35 की z की वैल्यू मैक्सिमम 35 आएगी। देखो अब आंसर लिख के दिखाता हूं तुम्हें, स्क्रीन थोड़ी सी और छोटी कर देता हूं। तो अगर मैं आंसर लिखूं बेसिकली यहां साइड में फाइनल आंसर, सारा ऑपरेशन करने के बाद, पुटिंग और सब कुछ करने के बाद, तो आंसर आया मेरा सर z, एक मिनट रुको, z इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू 10, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 35। मतलब 5000 ग्राम मैदा और 1000 ग्राम फैट के साथ अगर उसे शुभम और आफ्ताब से केक बनवाने थे और उसे मैक्सिमम केक बनवाने थे, तो उस बंदे को 25 केक का ऑर्डर देना चाहिए था शुभम को, और 10 केक का ऑर्डर देना चाहिए था आफ्ताब को। तब उसके 35 केक बनते और उसका सामान भी ज्यादा से ज्यादा यूज होता। तो जिस तरीके से जब SWS बेचने की बारी आई थी आफ्ताब की, उसका बिजनेस फेल हुआ था, उसी तरीके से यहां भी आफ्ताब का बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि आफ्ताब को अच्छा केक बनाना ही नहीं आया कम सामान में, या कह सकते हैं उसे सही ग्राहक मिला नहीं। पर बात यह थी नहीं कि कौन ज्यादा बनाएगा, शुभम और आफ्ताब भाई भाई हैं, और दुकानदार जो आया था ग्राहक, उसको अपना मैक्सिमम केक चाहिए था, उसे मैक्सिमम केक मिल गए, और दोनों ने अपनी मजे मजे में जिंदगी बिताई। इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाई जो सबसे ऊपर बना रखी है, फिर हमने उसको प्लॉटिंग करा, फिर हमने उसको पुटिंग करा, और उससे हमें मिल गया आंसर। बीच में हमने एक थ्योरम का यूज करा जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इतना एलपीपी है, इतना एलपीपी तुम्हें करना है। बिफोर आई मूव ऑन,
फॉर द लास्ट 7 मिनट्स दैट वी हैव इन दिस क्लास, आप में से किसी को कोई भी सवाल है तो वो यहीं पे। सर हाँ शुभम, जेड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? z की वैल्यू नेगेटिव तब आ सकती है जब x और y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती हो। अब अगर नंबर ऑफ केक है z, तो नंबर ऑफ केक तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, और किसी केस के लिए मतलब इसके लिए हाँ, तो नहीं। तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा अगर तुम्हारी x और y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है तो z की भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। क्वेश्चन में हमेशा देता है कि x y की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और सर आपने यहाँ पे जो कंसीडर किया है कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि मैंने x माना था नंबर ऑफ केक्स को। नंबर ऑफ केक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, जीरो हो सकते हैं। आफ्ताब को जीरो ऑर्डर आ सकता है, पर कोई ये नहीं बोल सकता आफ्ताब भाई -2 केक खिलाना, ये तो मुंह पे बेइज्जती हो जाएगी आफ्ताब की। ठीक है। आफ्ताब भाई मैं ऑफेंसिव हो रहा हूँ थोड़ा सा, आई होप तुम बुरा नहीं मान रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। भाई मानना पड़ेगा बंदे को यार। आजा भाई और पूछो, सवाल पूछो, सवाल आन दो। सब कुछ क्लियर है। ध्यान से देख लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर, सब ठीक है, आगे सर करो। हाँ बोलो। अगर मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनता कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, नहीं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, अच्छा, मतलब डायरेक्टली बोल देता हूँ, तो फिर क्या होता? x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू, कुछ भी ले लो, y इक्वल टू 3 नहीं क्या इक्वल्स टू नहीं होता, लेस देन ग्रेटर देन होता है ना। इक्वल्स टू हो गया तो फिर तो इनइक्वालिटी खत्म होगी, फिर तो तुम आंसर ही दे रहे हो सीधा। तो सर उसमें जैसे 11th में था इनइक्वालिटी में, तो उसमें तो था ऐसे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ मतलब स्मॉल। ऐसे होगा x ग्रेटर देन इक्वल, हाँ तो फिर तो उसमें क्या होगा? तो उसमें ये होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो जहां पे x का 2 कोऑर्डिनेट है उससे पीछे आएगा। मतलब अगर सपोज मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है सपोज, तो इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं बनेगा, जितना रीजन बनेगा इसके इस तरफ ही बनेगा। ठीक है। कितने क्वेश्चन है ये? 10 है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन है सिर्फ। लिख लो फिर बता देता हूँ शुभम ने क्या सर लिख लिए, ठीक अब है। बताओ। हाँ भाई फोटो वोटो ले लो जो ले रहे हो, स्क्रीनशॉट वगैरह। लिख लिए। ठीक है भाई, मैंने इतनी मेहनत इसीलिए करी है, तुम बुक ना खोलो प्लीज, बुक मत खोलना, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। सर हो गया। शुभम भाई ये क्या सर है? वैसे एक बात वैसे आ रही है, हाँ बोलो। ये मेरे को लग रहा है ये जितने भी क्वेश्चन दिया गया था ये पूरा आपने 10 के 10 100% के साथ शोरूम में पूरे वो एक्सरसाइज छाप दिए पहले ही, और कहते हो कि ये कर लो और हो गया तुम्हारा चैप्टर। अरे पहचान चुका हूँ ढंग से आपको, क्या कह रहा? पहचान चुका हूँ आपको ढंग से नहीं पहचान चुका हूँ आपको। पता है क्या होता है, नहीं प्लान तो यही है पर ऐसा नहीं है, कुछ चीजें और भी करनी है बातें, वरना मैं यही बोल देता आज चैप्टर खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बहुत जरूरी बातें करनी है, ऐसा नहीं है वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही होती ना पीयूष भाई, तो वो वाला जो क्वेश्चन था ना 3x + 2y = 5 वाला, जो ये मैट्रिसेस के अंदर है, वो भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो सब हमने हाँ वो भी आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ जो हमने सीखा है उसकी एप्लीकेशन लगी है। सिमिलरली जो सब हमने अभी सीखा है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है जिनके अंदर उनकी एप्लीकेशन लगती है, तो एक बार थोड़ा विचार कर। मतलब हल्की फुल्की आ जाएगी, बाकी जो हार्ड हार्ड होती थी ट्रांसपोर्टेशन ये सब, हाँ क्योंकि मैंने वो भी करा था सर, अब देख लो कितना दुख हो रहा हो। ओ भाई, क्योंकि एक टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ये कट चुका है कि आपको अंग्रेजी से एलपीपी फॉर्मुलेट करनी ही नहीं है, सिलेबस में साफ लिखा है एनसीईआरटी के उस सर्कुलर में।
सर क्या बताया आपने? फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, जैसे मैंने वो आफ्ताब और शुभम की वो केक की दुकान का एग्जाम्पल बनाई थी ना इक्वेशन, अंग्रेजी से मैथ को लिखने को बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो वो चीज हट चुकी है, अब अंग्रेजी टू मैथ वाला आता ही नहीं है जुगाड़। अब सीधी इक्वेशन आएगी और सॉल्व करना है। और इक्वेशन में भी दो टाइप की इक्वेशन होती थी, बाउंडेड और अनबाउंडेड। सिर्फ बाउंडेड वाली आ रही है, अनबाउंडेड वाली भी हट चुकी है। कल की क्लास में जो बात करने वाला था वो आज ही कर दी। ये दो चीजें हट गई हैं, तो इस हिसाब से तो वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो शुभम भाई ने जो सवाल पूछा वो पूछा x लेस देन इक्वल टू वाई। अब बात यह है कि जब हम इसे प्लॉट करेंगे, सपोज करो मैं इसे ऐसे लिख दूं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 0। प्लॉटिंग की बात करूं, डब्बा बनाता हूं, x लिखूंगा y लिखूंगा, x0 डाला y0 हो गया, x1 डाला y1 आ गया, 0,0 यहां आया, 1,1 यहां आया। तो बेसिकली जो ये लाइन बनेगी ये कुछ ऐसी बनेगी इसकी। ये अभी इलाका कैसे पता लगेगा, बात यह है इलाका ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो हम हर जगह 0,0 डाल रहे थे। इस बार 0,0 नहीं डाल पाएंगे। इस बार 0,0 इसलिए नहीं डाल पाएंगे क्योंकि 0,0 तो खुद लाइन में ही आ रहा है, 0,0 तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी लाइन बनाते हुए 0,0 उसकी इक्वेशन की लाइन के ऊपर लाई करेगा, वहां पे पॉइंट कुछ और लेंगे, कोई भी इलाके का। यहां का कोई पॉइंट ले लो, तुम ले लो 1,00,000,000, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पुट करके देख लो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर इस तरफ है। इधर का कोई पॉइंट ले लो 0,1 सर करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर इस तरफ होगा। बोलो बोलो, जिसको बोलना है बोलो। ठीक है सर, वो just पूछ रहा ठीक है, तो इस तरीके से चेक मेरे को बोलनी थी एक बात जरूरी। है। चलो ठीक है, मैं लास्ट में बोल दूंगा। तो ये इलाका पता चल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन करने। पीयूष भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, पीयूष भाई ने मेरा सस्पेंस खत्म कर दिया सारा का सारा, पर अच्छी बात है वो मुझे जान गया है। तो बात ये है कि ये वो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर से। मिसलेनियस चेक करनी है, इसमें मिसलेनियस है या नहीं है तो एक बार देख लूं मिसलेनियस में। नहीं, मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सारे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी वाले हैं। तो ये वो 10 और एक जो मैंने वहां लिखा 11 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के सर्कुलर के आपके सिलेबस में है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट, पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है क्योंकि मैं हमेशा थोड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेता हूं। अगर पॉसिबल हो तुम्हारे लिए, अगर शिद्दत हो तुम्हारे अंदर, नो मैटर तुम्हारा अभी वेक्टर बचा है, नो मैटर तुम्हारा 3D बचा है, नो मैटर तुम्हारा क्या बचा है क्या नहीं बचा, फिजिक्स पढ़नी है वो पढ़नी है, अगर अभी क्लास खत्म होते ही ये 10 के 10 क्वेश्चन आज खत्म कर दो, 2 बज जाए, चाहे 12, चाहे 1 या 1:30, जिसके लिए पॉसिबल ना हो वो मत करना। पर अगर तुम्हें लगता है थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी कसरत करके, मेरी खुशी, मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए ये 10 क्वेश्चन तुम कर सकते हो तो कर दो। पार्टी मेरी तरफ से पक्की है, 27 को नहीं तो 8 या 10 नवंबर को मिल जाएगी पार्टी, पर पार्टी पक्की है। देख रहे हो, सन्नाटा बता रहा है आपके इस बात का जवाब।